शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं और मौसम थोड़ा धुंधला हो चला है। कुछ देर पे रात हो जाएगी, लेकिन समझ जाइए कि धुंधली हो चुकी है एक गरीब के लिए न्याय की उम्मीद। आपको पता होगा, हमने कुछ दिन पहले एक खबर बनाई थी जिसमें हमने बताया था और सवाल पूछा था यहाँ के जिला प्रशासन से कि मेरा घर कहाँ गया कलेक्टर साहब। शायद आपको याद होगा, आपने खबर भी देखी होगी। हमने दिखाया था किस तरह से एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने न्याय के लिए कलेक्ट्रेट के पीछे पीछे चक्कर लगा रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के तलवे चाट रहा है और उनसे पूछ रहा है, उनसे बोल रहा है कि हमें न्याय दे दीजिए साहब। लेकिन समझिए कि सिस्टम सड़ा हुआ है। समझिए कि इस सिस्टम पे न्याय की उम्मीद करना आपको बेईमानी होगी। अब समझ जाइए कि आज शाम के 7:30 बज रहे हैं और हमें इस खबर को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इस 7:30 बजे भी समझिए कि हम जिस जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम पसीने से तरबतर हो चुके हैं और इसी 40 से 41 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पे किसी गरीब का आशियाना छीन लिया गया है। सिस्टम मौन है, बोलता नहीं है। लेकिन आज आपको एक ऑडियो सुनना होगा, आपको सुनना होगा उस ऑडियो को और इसके बाद में आपको बोलना होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ऑडियो को सुनेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे बोलूँगा कि आप इसको सुनिए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक ग्रामीण की नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक गरीब की नहीं है, ये कहानी आपकी भी होगी। ये कहानी हर उस लोगों की है जिसको सिस्टम ने सताया है। ये कहानी हर उन लोगों की है जिनका हक छीन लिया गया है। लोग कहते हैं कि मैं बोलता बहुत हूँ। हमारे पास में कमेंट्स भी आते हैं कि यार, जब आप इंटरव्यू करते हैं, आप जब खबर बनाते हैं तो सामने वाले की कम सुनते हैं और आप ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन पहली बार इस ऑडियो को सुन कर के मैं निःशब्द हो गया हूँ। पहली बार इस ऑडियो को सुन कर के कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ सुनने का मन कर रहा है कि बार बार सुने। लग रहा है कि आखिर किस तरह से कोई व्यक्ति सिस्टम से इतना कैसे फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि वो किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हो सकता है। समझिए किस तरह से सिस्टम ने गरीबों का हक मार लिया है। जब हम इस खबर को बनाया था, कि हमने पूछा था कि आखिर गरीबों का घर कहाँ गया, तो बहुत सारे फ़ोन आए थे। हमें बताया गया कि हमारे ग्राम पंचायत में भी ऐसा हो रहा है, हमारे पंचायत में भी ऐसा हो, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सुनील कहाँ तक जाएगा। लेकिन समझिए कि आज जो ऑडियो आया, हमारे पास में आया है, उसने झकझोर दिया है मुझे। और मैं उस व्यक्ति से भी वादा करना चाहता हूँ कि लड़ेंगे तुम्हारे लिए। अगर प्रशासन कल तक में अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो मंगलवार से बैठ जाएगा सुनसर भूख हड़ताल पे और आपके हक के लिए लड़ लेगा, आपके गांव के लिए लड़ लेगा। सबसे पहले इस ऑडियो को सुनिएगा ज़रूर, एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा। इस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि कहानी आपकी है। नमस्ते बड़े भैया। बड़े भैया, आज आपका छोटा भाई नहीं बोल रहा है, आज एक गरीब घर का लड़का बोल रहा है। और इसलिए बोलना पड़ रहा है कि इसमें केवल एक जने की बात नहीं है, बल्कि मेरे जैसे कई गरीब जनता आज इस आस में लगाए बैठे हैं कि कोई तो सच्चा और नेक आदमी होगा जो हमारी बातों को सुनेगा और न्याय दिलाएगा। क्या भैया, हम सब गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या न्याय नहीं मिलेगा? क्या ये शासन केवल पैसे वाले लोगों की ही बात सुनते हैं? हम गरीब ग्रामवासी तो केवल कठपुतलियां बनकर रह जा रहे हैं। हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं होता है। सुनते भी हैं तो बस दिलासा तक ही, बाकी उनको न्याय मिला नहीं मिला, जो गलत किया है उसको सज़ा मिली कि नहीं मिली, ये तक नहीं देखते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जो गरीब जिसने अस्तित्व में अपनी परेशानी को बताता है उसको ही पेशी दर पेशी कराते रहते हैं कि ये लोग बार बार आते रहेंगे ना, तो क्या है कि अपना 1-2 साल इन लोग एड़िया रगड़ते रहेंगे, घिसटाते रहेंगे। ऐसे सिस्टम चलता है। फिर भी उस गरीब को क्या है कि न्याय मिल नहीं पाता है। ऐसा ही है ना भैया।
भैया पता है, मैं और हम सब गरीब लोग आप पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में ही वह जज्बा हमने देखा है। ख़ास तौर पर मैं, आपकी ईमानदारी, आपका निर्डरता, निस्वार्थ, कर्मठ और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, यही सब तो है जो आपको सभी पत्रकारों से अलग बनाता है। और मेरे साथ साथ मेरे जैसे कई गरीब लोग आज आप पर भरोसा कर बैठे हैं, इस आस में कि आप हम सबको न्याय दिलाएंगे, घर दिलवाएंगे। एक आप ही हैं जो लोगों को समझते हैं, खासकर सिस्टम को, और इसलिए सिस्टम से जुड़े लोगों को और बेकसूर गरीबों को भी। बड़े भैया पता है, आपको जब पहली बार देखा, आपकी वीडियो देखा, तो आपसे मुझे एक सच्चे पत्रकार की होने की प्रेरणा मिली। मैं तभी सोचा था कि मैं आपके जैसे मीडिया मित्र बनता। आप जैसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वैसे मैं भी लोगों को जागरूक करता। लेकिन खैर, आपने तो मेरे सर से अपना हाथ ही हटा लिए हैं। ऐसा लगने लगा है भैया कि आपके लिए ये बातें तो मजाक लग रही होगी। भैया, पर मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी की कड़ी चुनौती है। इस सिस्टम से लड़ते लड़ते एक दिन ये गरीब घर का लड़का हार मान ही लेगा। पैसे वालों की जीत हो जाएगी। हम सब गरीब जो आप पर भरोसा कर बैठे हैं कि आप न्याय दिलाएंगे, आप आएंगे, हम सबको न्याय नहीं मिल पाएगा भैया। मेरे अंदर ना किसी के लिए कोई द्वेष या हिंसा या क्रोध का भावना नहीं रहता है। मैं केवल अपने बाबा की हक की बात कर रहा हूँ। लोगों के साथ वह आज भी बुरा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो लोग, अगर वो बच गए तो फिर वो गलती करेंगे और उस टाइम पर कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। वो तो मैं जानकार था, इसलिए आपको बताया। आपने भी मुझे उस दिन बहुत सुनाया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था भैया कि आपके मन को ठेस पहुँचे। मैं बहुत बार कॉल भी किया आपको। चलिए ठीक है, उस दिन के लिए मैं आज माफ़ी मांगता हूँ आपसे। भैया मैं देखिए, धन से गरीब भले हूँ, लेकिन दिल से नहीं हूँ भैया। आप मेरे लिए नहीं सही, बल्कि गरीब जनता के लिए तो आइए भैया। इस संकट के घड़ी में तो आपको ही आना पड़ेगा भैया। हम सब आपको ही गुहार लगा रहे हैं और आप ही न्याय दिलाइएगा। अगर कुछ बातें बुरी लगी हो तो अपना छोटा भाई मानकर क्षमा कर दीजिएगा बड़े भैया। हम सभी ग्रामवासी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आइएगा ज़रूर। आपका छोटा भाई अमर, गांव और गाई, ग्राम कैलाशपुर। उम्मीद करता हूं कि आपने इस ऑडियो को पूरा सुना होगा। उस बारे में कुछ बताना भी चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा, इस ऑडियो में बोलने वाला जो शख्स है उसका नाम अमर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले एक वनांचल सोनहत पे रहता है। वहाँ से उन्होंने हमें अपना ऑडियो संदेश भेजा है, क्योंकि हमने उनके लिए खबर बनाई थी और खबर के बाद पे उन्हें उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी। हमें भी उम्मीद थी कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। आखिर अमर ने हमें कई बार फ़ोन किए। व्यस्तता के कारण पे हम उनका फ़ोन नहीं उठा पाए और हम उनके हक के लड़ नहीं पाए। लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद में मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए था। मुझे लगा कि उसके हक के लिए मुझे जूझ जाना चाहिए था। मुझे लगा कि उस बुजुर्ग के लिए ना लड़ना चाहिए था।
तो ये जो अमर है, समझिए कि इनके नाम से वहाँ का सिस्टम ने पैसे निकाल लिए, उनके नाम से कागज़ों पे घर बना दिया गया, और लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं वो घर विहीन हैं, समझिए। अब ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, उस ग्राम पंचायत में अनेकों ऐसे लोग हैं जिनको ठगा गया है, सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों ने इनके साथ में छल किया है। लेकिन इस ऑडियो पे एक सवाल पूछा गया था अमर के द्वारा। अमर ने बोला कि क्या जो न्याय है गरीबों को नहीं मिलेगा क्या? तो सबसे पहले समझिए, दोषी वो नेता नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए लोग भी उतने दोषी नहीं हैं। दोषी कौन है? आप हैं। दोषी कौन है? हम हैं। चंद पैसों के लालच में और जातिवाद के चक्कर पे जब हम किसी गलत व्यक्ति का चयन करते हैं और उसे उस ओहदे पे बैठा देते हैं जहाँ पर उसकी हैसियत नहीं है, वो छल कपट करने वाले लोग अगर आपके वोट के ताकत से अगर गलत सही जगह पर बैठ जाएंगे तो वो आपके साथ न्याय कैसे करेंगे? वो आपके लिए क्यों लड़ेंगे? उन्हें पता है पैसा फेंकेंगे, उन्हें पता है पैसा फेंकेंगे और उनको वोट दे देंगे, उन्हें पता है कि जातिवाद की बात करेंगे तो आप उनको वोट दे देंगे, तो आखिर वो आपके हक लिए क्यों लड़ेंगे? तो चलिए, अमर सिस्टम आपकी सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी जान नहीं चली जाती। लेकिन यकीन मानिए कि हम आपके लिए लड़ेंगे। और ये भी अल्टीमेटम दे रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन कल सोमवार को अगर आपके हक के लिए कार्रवाई नहीं करता, अगर आपके हक के लिए खड़ा दिखाई नहीं देता है, तो सुनील शर्मा आपके साथ आकर आपके गाँव पर आकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा और लड़ लेंगे प्रशासन से। देखते हैं कि प्रशासन में गलत करने वाले लोगों में कितनी ताकत है और वो कितनी ताकत के साथ में सच को दबाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है सच की लड़ाई पे, आपके अपनों की लड़ाई में जो जनता है वो भी आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि जितने लोगों तक भी खबर जाएगी, उम्मीद करेंगे जब ये खबर पब्लिश होगी तो हमें आपका समर्थन मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि आपका समर्थन अमर जैसे लोगों को न्याय दिलाएगा, आपका समर्थन उस सिस्टम को जगाएगा जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, और सवाल पूछेगा सिस्टम से, पूछेगा कि आखिर क्यों हक मारा जा रहा है, पूछेगा कि आखिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो 42 डिग्री के टेम्परेचर पे घर पे आराम से एसी पे क्यों सो रहे हैं, और क्यों गरीबों का हक छीन ले जा रहा है, क्यों गरीबों का घर छीन ले जाएगा। आवाज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल पूछेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अमर की आवाज़ बनेंगे। जय हिंद, जय जोहार।